So let's discuss the combined relation of income, consumption and saving. This is Y. Y means income. Income starts from 0 and then 50, 100 and 150. C 20, 60, 100 and 140. Y में से C माइनस करेंगे क्या आएगा? S minus 20, minus 10, 0 and 10 because S is equal to Y minus C. So when the income is 0, then autonomous consumption is there and saving is negative. Second thing, इनकम के इंक्रीज करने से कंजम्पशन और सेविंग भी इंक्रीज करती है, बट जितना इनकम इंक्रीज होता है उतना कंजम्पशन और सेविंग में इंक्रीज नहीं होता, बिकॉज ये दोनों पार्ट हैं इनकम का. सो लेट्स मेक कंबाइंड डायग्राम ऑफ इनकम, कंजम्पशन एंड सेविंग. फर्स्ट आई एम मेकिंग कंजम्पशन फंक्शन OXY. हियर आई एम टेकिंग कंजम्पशन and here I am taking income, and I am also making simultaneous diagram of saving function OXY. Here I am taking saving and here I am taking income. See, income 0 से start होती है and continuously rise करती है, that is Y. consumption 20 से start होती है और ये भी continuously rise करती है, that is C 20. So see, जहाँ पर इस पॉइंट पर C इज ग्रेटर देन Y, कंजम्पशन ज़्यादा है, इनकम कम है, तो इसलिए सेविंग क्या होगी? सेविंग इस केस में नेगेटिव होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन आपस में मीट कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट पर, वहाँ से मैं एक पॉइंट खींच रहा हूँ, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं. सो इस पॉइंट का मतलब है जहाँ पर इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्विवेलेंट हैं, वहाँ पर सेविंग क्या होगी? 0. सो लेट्स मेक अ लाइन ऑफ सेविंग. सो व्हाट डज इट इंडिकेटिंग? कि व्हेन कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, एट दैट टाइम सेविंग इज नेगेटिव. जब इनकम और कंजम्पशन आपस में इक्विवेलेंट हैं तब सेविंग क्या हो गई? 0. जब इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तब सेविंग क्या हो गई? पॉजिटिव. So that is a combined diagram of consumption and saving. So once again I am repeating the diagram. See here, the consumption is greater than income, so here the saving is negative. At this point consumption and income both are same, so saving is 0. Here the income is greater than consumption, so the saving is positive. So this is a combined diagram of income, consumption and saving.